वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपनी इस वीडियो क्लास में जीडीपी डिफ्लेटर, जिसको हम प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं, नोट करेंगे। जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वस टू प्राइस इंडेक्स। जीडीपी डिफ्लेटर का सब्स्टिट्यूट नेम प्राइस इंडेक्स भी है। ओके, तो आपको जीडीपी डिफ्लेटर, प्राइस इंडेक्स दोनों में कोई अंतर नहीं है। जीडीपी डिफ्लेटर है क्या या प्राइस इंडेक्स क्या है, आपने 11th क्लास में भी इसको पढ़ा। अभी हमने लास्ट वीडियो में रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के कॉन्सेप्ट को जाना। जो स्टूडेंट्स इस वीडियो से जुड़ना चाहते हैं तो उनको वो पिछला वाला वीडियो ज़रूर देखना होगा, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी को जानना ज़रूरी है। जब आप नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो आपको जीडीपी डिफ्लेटर या प्राइस इंडेक्स को निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समझने में कोई समस्या नहीं आएगी। जीडीपी डिफ्लेटर इज रेफर टू द रेशो बिटवीन जीडीपी एट करंट प्राइस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। इट इज एक्सप्रेस एज अंडर। आप देख सकते हैं नीचे इसको एक्सप्रेस किया है, जीडीपी डिफ्लेटर इक्वल्स टू जीडीपी एट करंट प्राइस अपॉन जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस इनटू 100। इट्स shows change in GDP due to change in price level. It is the same as price index. नीचे एक एग्जाम्पल भी दिया है, आप देख सकते हैं। इफ रियल जीडीपी इक्वल्स टू 600 एंड नॉमिनल जीडीपी इक्वल्स टू 660, फाइंड जीडीपी डिफ्लेटर, ब्रैकेट्स में लिखा है प्राइस इंडेक्स। जीडीपी डिफ्लेटर या प्राइस इंडेक्स इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। ये फॉर्मूला आपको लर्न रखना है। इसी फॉर्मूला से आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। और देखो डेफिनेशन में भी सीधा लिखा है, द रेफर्स टू द रेशो बिटवीन जीडीपी एट करंट प्राइस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। जीडीपी से अभिप्राय चालू कीमत पर जीडीपी और स्थिर कीमत पर जीडीपी के अनुपात से है, ठीक। और इंटू 100 कहें तो इसका क्या है, ये परसेंटेज निकाला गया है। क्या है, ये प्रतिशत है। यदि किसी भी फ्रैक्शन को आप 100 से इंटू करेंगे तो क्या पता चलेगा, परसेंटेज पता चलेगा, ऑफ कोर्स। तो हमारा जो प्राइस इंडेक्स है वो किस में आता है, प्रतिशत में आता है। अब आप देख सकते हैं, देखें नीचे इसको सॉल्व किया, वैल्यू लगा ली, इंटू 100 इक्वल टू कितना आया, 110। अब 110 क्या है, ये 110 परसेंटेज है। अभी 110 है, इट्स सो इंक्रीज द जर्नल प्राइस लेवल बाय 10%। 100 होता है, 100 से ऊपर जा रहा है, तो 100 से ऊपर जाने का मतलब इंक्रीज और 100 से नीचे आने का मतलब डिक्रीज। तो इसका सेंस क्या हुआ कि जो जर्नल प्राइस लेवल है ड्यूरिंग ईयर में, एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, ऐसा मानिए कि 10% जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज हुआ है। इस इंफॉर्मेशन के साथ यदि जाते हैं, इस क्वेश्चन के साथ यदि जाते हैं, 100 से ऊपर है तो इंक्रीज है, 100 से नीचे है तो डिक्रीज है। इंक्रीज कहें तो महंगाई, डिक्रीज कहें तो मंदी। इंक्रीज कहें तो इन्फ्लेशन, डिक्रीज कहें तो डिफ्लेशन। ओके, एक एग्जांपल और भी देख सकते हैं आप, देखिएगा। नॉमिनल जीडीपी इक्वल रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100। यदि नॉमिनल जीडीपी निकालनी है तो इसी फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना, प्राइस इंडेक्स इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। इस फॉर्मूला से आप चाहें तो नॉमिनल जीडीपी निकालें, चाहे रियल जीडीपी निकालें, चाहे प्राइस इंडेक्स निकालें। तीनों टर्म दे रखी हैं इस फॉर्मूला में, नॉमिनल, रियल, प्राइस इंडेक्स।
प्राइस इंडेक्स को क्या कहते हैं? जीडीपी डिफ्लेटर। ओके, समझ में आ रहा होगा, स्क्रीन पर देख सकते हैं। एग्जाम्पल दिया है, फाइंड नॉमिनल जीडीपी इफ रियल जीडीपी इक्वल 240 एंड प्राइस इंडेक्स 120। प्राइस इंडेक्स गिवन है, रियल जीडीपी गिवन है, हमें फाइंड क्या करना है इसमें? क्या करना है हमें फाइंड इसमें? फाइंड करना है हमें इसमें नॉमिनल जीडीपी। अब नॉमिनल जीडीपी अब निकालो, सीधा फॉर्मूला है, नॉमिनल जीडीपी इक्वल रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100। रियल जीडीपी कितनी है? 240 रख दिया, स्क्रीन पर देख सकते हैं, इनटू 1/120 अपॉन 100। सॉल्व किया, 288 आया। तो नॉमिनल जीडीपी कितनी आई? 288। ओके, आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये वीडियो समझ आई होगी। नमस्ते। ओके।